Hello, let this question. A pendulum bob of mass small m connected to the end of an idle string of length L is released from the rest position, horizontal position, as shown in the figure. At the lowest point, the bob make an elastic collisions with a stationary block of mass 5m, which is kept on a frictionless surface. Mark the correct statement of the for the instant just after the impact. देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला गया है कि एक मास है जिसका मास m बताया जा रहा है, इसको आप m1 मास बोल सकते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास जो है आपको यहाँ पे 5m बताया गया है। ब्लॉक आपका रेस्ट कंडीशन पर है और ये यहाँ से इसके पास आता है और कोलाइड करता है। तो कोलिजन्स के टाइम पे इसके पास भी कोई ना कोई जो m मास आएगा यहाँ पर, इसके पास भी कोई ना कोई इम्पैक्ट वेलोसिटी हो जाएगी, u1 स्पीड हो जाएगी। तो हम जानते हैं जब भी किसी m पार्टिकल को रिलीज करते हैं h हाइट से जिसकी स्पीड 0 होती है, और जब h हाइट नीचे आके ग्राउंड से टकराता है, तो टकराते समय उसके पास जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है √2gh स्पीड होती है। तो उसी प्रकार से m1 पार्टिकल जब नीचे नीचे आएगा तो नीचे आने पर इसके पास जो स्पीड हो जाएगी, जब टकराएगा तो उसके पास स्पीड हो जाएगी √2gl स्पीड यहाँ पर हो जाती है, और दोनों बीच में इलास्टिक कॉलिजन हो जाता है। कॉलिजन का टाइप कौन सा बताया गया है? इलास्टिक कॉलिजन बताया गया है। इसका कोएफिशिएंट रेसिप्रोकेशन 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो m1 पार्टिकल है जिसका मास यहाँ पर m है, वो जब 5m से कोलाइड करेगा तो उसके पास जो इनिशियल स्पीड u1 होगी वो कितनी होगी? √2gl यहाँ पे इसके पास स्पीड होने वाली है। और जो m2 पार्टिकल है जिसका मास यहाँ पे 5m है, वो ब्लॉक जो है आपके पास अभी कैसी कंडीशन पर है? रेस्ट कंडीशन पर। u2 कितना है? 0 है बेटा। आफ्टर द कोलिजन हम क्या देखेंगे कि जो m1 मास का पार्टिकल है जिसका m मास है वो कोई v1 स्पीड से जा रहा होगा, और m2 मास का पार्टिकल जो 5m है वो v2 स्पीड से जा रहा होगा। तो हम पहले v1 स्पीड और v2 स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं कि v1 और v2 स्पीड क्या होगी। v1 का m1 का मतलब है बॉब है, और m2 का मतलब है ब्लॉक बेटा। तो ब्लॉक की और बॉब की दोनों की स्पीड हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके लिए हम इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिएगा, तो ये v1 स्पीड v2 स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन्स। तो अगर हम इलास्टिक कोलिजन्स की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन्स में v1 v2 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो v1 का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2m2u2 प्लस u1 ब्रैकेट m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करूँ, 2m2 कितना है? 5m है। u2 कितना है? 0 है। प्लस u1 कितना है? u1 अगर हम देखते हैं तो u1 हमारे पास √2gl है, तो u1 का वैल्यू हम यहाँ पे √2gl रख देते हैं। और यहाँ पे m1 का वैल्यू पुट करना था m है, और m2 का वैल्यू पुट करना तो 5m है। और यहाँ पे m प्लस 2m यहाँ पे मास हो जाता है, m प्लस 5m हो जाता है। ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हम जो v1 देखेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 4m, और यहाँ पे √2gl आ जाता है, और यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा? 6m आ जाएगा। और एम से एम है कट गया, 4 को काटूंगा 2 से 2 बार कट जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो फाइनली v1 स्पीड कितनी हो जाती है? -2/3, √2gl हो जाती है। ये आफ्टर द कोलिजन हमने v1 स्पीड कैलकुलेट कर ली है। और इसी प्रकार से हम v2 स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। v2 स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? 2m1u1 प्लस u2 m2 माइनस का m1 अपॉन m1 प्लस m2 लगा सकते हैं आफ्टर द कोलिजन्स। अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो 2m1 कितना है? यहाँ पे u है। m1 कितना है बेटा? हम m1 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो m1 का वैल्यू यहाँ पर हमको पता है कि m मास है। तो m1 का मास कितना है? m मास हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू हमने m पुट कर दिया। u1 कितना है? √2gl है। और u2 कितना है? आपके पास 0 है। और m1 प्लस m2 तो m प्लस 5m हो जाता है। तो फाइनली v2 जो है बेटा हमारे पास कितना हो गया? 2m अपॉन 6m हो जाता है, और ब्रैकेट √2gl आ जाता है। तो यहाँ पे हम अगर v2 स्पीड देखते हैं तो बेटा फाइनली कितनी आ गई? √2gl/3 हो जाती है। √2gl/3 बेटा। तो v2 स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली है बेटा। तो हमने v1 स्पीड v2 स्पीड दोनों स्पीड को कैलकुलेट कर लिया है। उसके लिए हमने इलास्टिक कोलिजन्स के बाद के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो v2 के लिए भी अप्लाई कर दिया, और v1 के लिए भी यहाँ पर हमने उसको अप्लाई कर दिया है। तो हमने v1 स्पीड को भी कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर द कोलिजन्स v1 स्पीड क्या होगी, और आफ्टर द कोलिजन जो v2 स्पीड है वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है बेटा। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक नो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना होगा? √2gl/3 होगा। तो देखो ये किसका स्पीड है? ये स्पीड आपके पास ब्लॉक का ही स्पीड है आफ्टर द कोलिजन्स। और ये किसका स्पीड है बेटा? ये स्पीड आपके पास यहाँ पे बॉब का स्पीड है। तो यहाँ पे ब्लॉक का स्पीड देखें तो √2gl/3 है, और यहाँ पे हमें जो दिया है ऑप्शन में वो √2gl/3 ही दिया है। तो ब्लॉक का स्पीड यहाँ पे सी होगा। ये बात तो क्लियर हो जाती है। बाकी के ऑप्शन की बात करें, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग देखने के लिए यहाँ देखिए बेटा कि जब यहाँ पे स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो बॉब था वो बॉब ये वाला मास हो गया, इसका मास m था। और ये बॉब कैसे आया था? ये यहाँ से कॉलिजन यहाँ से रिलीज होकर के और यूँ आया था, है ना। तो इस आफ्टर द कॉलिजन को एक v1 स्पीड मिल गई थी। तो आफ्टर कॉलिजन को v1 स्पीड जो मिली थी वो 2/3 √2gl है।
2/3 आपको इसको आफ्टर द कोलिजन इसको स्पीड मिली है। देखो 2/3 है। माइनस का मतलब है जो इसको वेलोसिटी मिली है ना, जिस डायरेक्शन में हम मान रहे हो डायरेक्शन में नहीं मिल करके इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड मिली है। मतलब फाइनली इसको स्पीड इस डायरेक्शन में मिली है, इधर की तरफ मिली है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये यूं मूव कर रहा है। तो मतलब अगर आप इसकी स्पीड की डायरेक्शन की बात करना चाहो तो इसको स्पीड हमेशा फाइनली कैसे मिली है, अगर आप बात करो माइनस की फॉर्म में, तो माइनस की फॉर्म में अगर आप समझना चाहो तो इसको स्पीड वो इधर की तरफ मिली है। माइनस का मतलब है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसको स्पीड यहाँ पे देखने को मिली है बेटा। मतलब वो पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर गया है आफ्टर द कोलिजन v1 इक्वल्स टू 2/3 √2 से, है ना। ये तो इधर मूव कर गया है, और जो ब्लॉक यहाँ पे रखा था 5m मास का, है ना, 5m मास का, ये तो m मास की बात कर रहा हूँ मैं। 5m वाला इधर मूव कर गया v2 स्पीड से, √2gl/3 की स्पीड से वो इधर मूव कर गया है। तो जब ये इधर मूव करा होगा आपका जो पेंडुलम बॉब है यहाँ पे, तो अगर वो इधर मूव करा होगा m मास वाला, तो इसके पास यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस लगे होंगे। एक तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लगा होगा अलोंग द स्ट्रिंग, एक यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स mg लगा होगा, और ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यू सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है पॉइंट ए पर, तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है जो टुवर्ड द सेंटर लगता है। तो अगर मैं एट पॉइंट ए की बात करता हूँ, तो एट पॉइंट ए पर हम देखें तो क्या इक्वेशन बनेगा, टी माइनस का mg बराबर m v1 स्क्वायर बाई आर, और आर कितना होगा यहाँ पे l होगा। तो टी इक्वल्स टू mg प्लस m/l, और यहाँ पे v का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2gl हो जाता है। तो एल यहाँ पे कट जाता है। टेंशन बेसिकली कितना हो गया, mg और प्लस का यहाँ पे 8mg/9 हो जाता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो फाइनली कितना हो गया, 17mg/9 आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि बॉब के पास जो पेंडुलम के पास जो होगा, बॉब के पास जो बॉटम पॉइंट पे एट पॉइंट ए पे जो टेंशन होगा वो 17mg/9 होगा। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, 17mg/9 होगा। मतलब पहला ऑप्शन भी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पे मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑप्शन गलत हो गया। अगर फोर्थ ऑप्शन चेक करें, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पेंडुलम आफ्टर द इम्पैक्ट, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, तो मान लीजिए मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाता है, तो इसकी कौन सी हाइट बेटा मान लेते हैं, ये इसकी मैक्सिमम हाइट रही होगी। तो अगर इसकी जो मैक्सिमम हाइट है एच रही होगी, कि एच हाइट तक मान लीजिए गया होगा, तो इसका यहाँ पे इस टाइम पे कितना एंगल बन रहा होगा, थीटा एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट तक गया होगा, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जाके इसकी एनर्जी कितनी होगी, होगी जीरो एनर्जी होगी। भाई यहाँ तो इसको v1 स्पीड मिली होगी जिससे ऊपर ऊपर गया होगा, बट यहाँ पे स्पीड इसकी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। तो इसकी ये मैक्सिमम हाइट रही होगी। तो अगर ये मुझे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, तो एट पॉइंट ए पर अगर एट पॉइंट ए पर मैं क्या अप्लाई कर दूँ, एनर्जी कंजर्वेशन। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि जो ए पॉइंट पर एनर्जी है, और जो आपके यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं बी पॉइंट बोलता हूँ तो बी पॉइंट पर एनर्जी बराबर होनी चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन ए पॉइंट पर जो एनर्जी है 1/2m v1 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाती है। तो m से m आपको कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 1/2g v1 का स्क्वायर, और v1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखें तो 2gl और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2g से 2g आपको कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 4l/9 आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम हाइट देखने को मिलती है बेटा। तो 4l/9 हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट देख पा रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो वो कितनी होगी बेटा, 4l/9 हो जाती है। मतलब हमारा डी ऑप्शन में यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा बेटा, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तीनों ही आपके करेक्ट होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।